आज की स्ट्रीम हम लोग चूँकि गदर एंड OMG 2 एंड जेलर रिलीज़ हुई है साइमल्टेनियसली एक दो दिन के गैप पे, तो उस पे करते हैं। एंड बहुत ही बड़ा दिन है मतलब बॉलीवुड के लिए भी, क्योंकि काफ़ी मतलब अमेजिंग टाइप के कलेक्शंस आए हैं। और अगर हम लोग ऐसे देखें तो गदर एंड OMG दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मतलब इफ़ वी कैन गो टू दी स्टैट्स, मतलब बॉक्स ऑफिस जो आया है वो अगर हम लोग देखें तो OMG का से शुरू करते हैं। अगर OMG 2 से, तो फ्राइडे 10.26 था, सैटरडे 15 पॉइंट समथिंग है, संडे 17 पॉइंट समथिंग है, एंड मंडे भी 12 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। गदर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा फाड़ है, 41 है फ्राइडे को, 43 है सैटरडे को, संडे 51 है, which is और apparently third highest ever, right? थर्ड हाईएस्ट एवर। करेक्ट करेक्ट। सो अगर हम लोग ऐसे देखें तो हम लोग का जो फ्राइडे का ओवरऑल कलेक्शन है वो Right. करीब 52 करोड़ बनता है। सैटरडे का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो करीब 58 करोड़ बनता है, और संडे का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो अराउंड 70 करोड़ टच कर रहा है। Right. ठीक है, और अगर इसमें हम लोग दो दो तीन तीन करोड़ रॉकी रानी का भी जोड़ लें और बाकी का भी जोड़ लें, तो मतलब अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। मतलब वी आर Correct. टचिंग 50 करोड़ प्लस एवरी डे प्लस 75 करोड़ प्लस ऑन संडेज। सो मेरे Right. हिसाब से तो बहुत ही ह्यूज टाइप का कलेक्शन है। और मतलब इस पे आनंद भैया तुम बताओ कि जैसे तुम्हारा क्या टेक है कि क्या मूवीज़ अच्छी हैं, या सडनली ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बॉलीवुड मतलब इतना तो कलेक्शंस आ नहीं रहे थे। जब से रॉकी रानी का आना हुआ तब से मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक किक स्टार्ट सा मिला है। रॉकी रानी भी बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से मतलब बहुत अच्छी क्या मतलब मास गोइंग मास ऑडियंस It के was a लिए। good movie, हाँ yeah, हाँ entertaining movie. हाँ, तो Right. मतलब व्हाट क्लिक्ड, मेरा ये क्वेश्चन है। यार सबसे पहले तो आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज द फैक्ट कि आज आई वाज रीडिंग अ ईमेल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया. सो apparently last weekend has set the record for all time highest theatrical gross or box office collection in together put, right? Of in the last 100 years of cinema. मतलब करेक्ट करेक्ट। that is like huge. ह्यूज अगर ह्यूज। मतलब आई थिंक देर आर फोर मूवीज एट द मोमेंट. तुम्हारी स्टार्टिंग फ्रॉम गदर, ओ माई गॉड 2, जेलर एंड भोला शंकर. सो ऑल दोस फोर मूवीज दे हैव परफॉर्म फिनोमिनली करेक्ट। वेल. ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट हैज क्लिक्ड? यार देखो, कंटेंट का तो बात ठीक है. आई थिंक कंटेंट पे बाद में आते हैं. व्हाट हैज रियली क्लिक्ड इज, यार बहुत समय बाद आई थिंक वो टाइम मिला है, फैमिलीज आर कमिंग बैक टू द थिएटर. मैं गदर देखने गया था, आई सॉ entire families coming to the theater. The same happened with Rocky and Rani as well. Matlab, the entire family went to see the movie together. Yesterday there were similarly families going out and seeing Oh My God 2. Apparently Oh My God 2 is a certificate movie only meant for adults. राइट राइट। Lekin even then, and especially with a topic like sex education, naturally cross apprehension hota hai, but you see the entire families coming in and seeing the movies together. So यार वो एक बहुत ही अमेजिंग आई थिंक चीज हुई है पोस्ट कोविड, स्पेशली बिकॉज 2 साल तो मूवी इंडस्ट्री के लिए. I wrote somewhere yesterday or day before yesterday that I think we are well past the cancel culture or ban culture करेक्ट। जो बीच में चला था. कोविड की वजह से लोग पिक्चर नहीं जा रहे थे, वो सारी सिचुएशन थी. अब वापस से लोग आ रहे हैं. इंडिपेंडेंस डे एक बहुत बढ़िया टाइम होता है. इनफैक्ट नॉन हॉलीडे, मतलब हाँ, गदर 2 and Oh My God and all of these फ्राइडे pictures वर, Friday, फ्राइडे non हाँ, holiday. नॉन हॉलीडे। करेक्ट। Still it saw such an opening. I think मतलब यार लोग वापस आ रहे हैं. ऑब्वियसली गदर के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग वो था, हाँ, एक बहुत ही स्ट्रांग अपील थी इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस मूवी. गदर itself was one of the highest ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ। gross movies of all time. Especially I think what Gadar set apart was, जो मुझे याद है, I'm not sure of the numbers, but more than 6 crore people went to see हाँ हाँ, Gadar, आई थिंक इट वाज right? 5 करोड़, हाँ 5 करोड़। Right, around हाँ हाँ। around that number. And I think उससे ज्यादा सिर्फ हम आपके हैं maybe कौन। हम आपके हैं कौन सलमान खान ने किया हुआ है. उसके अलावा no other movie has हाँ, achieved that करेक्ट number. राइट राइट। तो आई थिंक वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपील थी. एंड ऑब्वियसली लेट्स नॉट
deny that North Circuit में and especially North India, Sunny Deol has a Huge. huge fan following. So True. उसका बहुत ही अच्छा वो हुआ है. People have a want to connect back to the same movie. वैसे तो मूवी ने उस पे पूरा प्ले किया है honestly. हाँ मतलब गाने भी वही हैं और हाँ वही सब चीज वही है हाँ. ये इस बार बस और मैंने चूंकि गदर नहीं देखी है, बट मैंने सुना है कि शुरुआत भी उन्होंने गदर पार्ट 1 से ही की है. करेक्ट. हाँ, तो उन्होंने मतलब इनफैक्ट एक होता है कि चलो आपने जो है प्रीवियस मूवी का थोड़ा सा रिकैप दिखाने के लिए एक कर लिया. इसमें तो क्या है कि हर 10 मिनट पे ना पुराने वाले सीन भी दिखा रहे हैं, तो इट्स द नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा. यार देखो मतलब कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं ना जो आप मतलब जेन्युइनली आप उसको ना मतलब कंटेंट के हिसाब से छोड़ो, ठीक है, मतलब कंटेंट के हिसाब से क्या ही उसको रिव्यू करोगे. कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं जो आप बेसिकली पब्लिक, क्योंकि यार एंड में ना हम हर तरह का कंटेंट चलता है, ठीक है ना, मतलब ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट कंटेंट बना दें लेकिन वो किसी को समझ में ना आए तो उसका कोई पॉइंट नहीं. राइट. और इंडिया में जिस हिसाब से मूवी गोअर्स हैं उस हिसाब से जिस तरह का कंटेंट गदर है वो सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए बना है और बहुत ही परफेक्ट उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है. मतलब ये बात अलग है कि सनी देओल आम की तरह जो है टैंक्स में जो है बॉम्ब डाल रहा है, मतलब जैसे वो कमिंग बैक टू द बॉलीवुड पॉइंट, अगर हम लोग इस पे आते हैं, जैसे अब मुझे लगता है जैसे तुमने कहा कि वी आर पास्ट द कैंसिल कल्चर, ठीक है. एब्सोल्यूट. अब रॉकी रानी का अगर हम लोग कलेक्शन देखें तो अबव 100 है, ठीक है. सनी देओल की लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर हो गई है 3 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब 3 दिन के अंदर आई थिंक 83 करोड़ था लाइफ टाइम. हाँ, तो 2 दिन में कंप्लीट कर दिया, ऐसे समझो. और दूसरा अक्षय कुमार पे बहुत ज्यादा ये था कि अक्षय कुमार इज फिनिश्ड फॉर गुड आफ्टर 5 फ्लॉप्स. आफ्टर 5 फ्लॉप्स, बट आई थिंक वो भी एक बात तो खत्म हो चुकी है कि अक्षय कुमार इज नॉट फिनिश्ड इफ ही इज डिलीवरिंग दी मतलब राइट स्क्रिप्ट्स एंड story. Yeah, you need a Pankaj Tripathi. You need a Pankaj Tripathi to understand that. मतलब I think you need a Pankaj Tripathi plus an Akshay Kumar plus a franchise, ठीक है, plus many controversies to with it कि उसको रन करे. तो I think the way ahead for Bollywood is like बहुत ज़्यादा bright, क्योंकि if you see next month is जवान, ठीक, we'll finish the year with Tiger, ठीक, तो ये साल तो इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि ये एनिमल को मत भूलो, एनिमल है इस साल, ठीक है, एनिमल है. हाँ. और मतलब बहुत सारी, अगर हम लोग दिसंबर में ऐसे जनरली भी देखें तो बहुत मूवीज आ रही हैं, तो अगर हम लोग ये साल देखें तो इट कैन बी बॉलीवुड्स बेस्ट ईयर सो फार मेरे हिसाब से, तो ठीक है, बिकॉज इट स्टार्टेड विद पठान एंड नाउ विद गदर टू टाइगर, इट विल एंड विद भाई, ठीक है. तो आई थिंक दिस ईयर कुड बी द बिगेस्ट ईयर फॉर बॉलीवुड, एब्सोल्यूट. एंड as you have said, at least in terms of collections मतलब इतना तो कभी कुछ हुआ ही नहीं यार. देखो हम लोग आई थिंक वी वर नॉट लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. बहुत सारी पिक्चर्स मूवीज ऐसी आ रही थी जहाँ पे कोई देख नहीं रहा था पर वो मूवीज अच्छी भी थी, ठीक है. हाँ, मतलब कोई देखने नहीं गया. ये समझो ना कि अगर एक गदर जैसी पिक्चर की जरूरत इसलिए है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चलो लोग आ रहे हैं थिएटर में सब कुछ है, द बिगेस्ट पॉइंट इज कि यार इंडस्ट्री इन्हीं पिक्चर्स पे थ्राइव करती है ना. मतलब आज इंडस्ट्री सरवाइव कैसे करेगी. कोविड के समय अगर तुम्हें याद हो कि सलमान खान यूज्ड टू सेंड सम मनी टू the entire people associated with producers guild and spot boys, cameraman, everyone. वो एक certain amount हर भेजता था क्योंकि 25,000 ना नहीं चलेगा. मतलब आप एक इंडस्ट्री भले ही एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एंड में कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अमाउंट 10, 12, 15 लाख लोगों का घर चलता है यार इससे. तो अगर वो लोगों को इस तरह की पिक्चरें नहीं आएंगी तो कौन पैसा लगाएगा, कौन मूवीज बनाएगा, राइट. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, तो